इमरान, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके की तस्वीर, किस तरीके की हलचल वहां पर नजर आ रही है, और चूंकि आपकी बात भी हुई वहां पर प्रत्याशियों से, क्या कहना है? वो जीत का दावा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दोनों ही राजनीतिक दल तो शुरू से ही जीत का दावा कर रहे हैं। इससे कुछ ही देर में जो है कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर राजनारायण सिंह भी जो मतगणना स्थल पर पहुंचे हैं, और न्यूज 24 से उन्होंने खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जीत हमारी निश्चित है, क्योंकि कांग्रेस ने जो है दमखम से चुनाव लड़ा था। महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल जैसे मुद्दे पे जो है जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मोहर लगाया है। हालांकि ये जनता ने किसे आशीर्वाद दिया है, इससे कुछ ही देर में जो है क्लियर हो जाएगा, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जो है मतगणना अब से कुछ ही देर में ये चालू होने वाली है, और यहाँ पे जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से किए गए हैं। बिल्कुल, लौटता हूं मैं आपके पास। मोहसिन, आपसे जानना चाहूंगा, आपकी भी वहां पर बातचीत हुई प्रत्याशियों से, अपनी जीत का वो दावा जरूर कर रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंस दिख रहा है उनके चेहरे पे? जी बिल्कुल, देखिए हम भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पटेल की बात करें तो वो 100% कॉन्फिडेंस नहीं है, वो 101% कॉन्फिडेंस में है कि उनकी जीत पक्की है। आज सुबह में उन्होंने जो चमत्कारी लोकप्रिय हनुमान मंदिर है वहां पर जाके उन्होंने मत्था टेका और आशीर्वाद लिया, और उन्होंने कहा कि हनुमान जी मेरे साथ हमेशा रहते हैं और आज भी हमारे साथ है और हमारी जीत निश्चित है। देखिए, चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे जरूर करते हैं, लेकिन जीत का फैसला आज ईवीएम में कैद है, और वो 6 बजे 7 बजे के लगभग तय हो जाएगा कि संसद खंडवा लोकसभा का कौन है। अभी तक दोनों ही जो दल है उनके साथ से थमी हुई है, क्योंकि क्या फैसले आते हैं, किस तरीके का रिजल्ट आता है, उसके बाद ही तय होगा कि संसद कौन बनने वाला है। आज की हम बात करें तो 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। उसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। बीएसएफ, सशस्त्र बल की पुलिस टीम वहाँ पर मौजूद है, और इस दौरान वहाँ पर मतगणना होंगी। देखिए, रिजल्ट तो खंडवा से जारी होगा, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शाम होते होते ये रिजल्ट सामने आएगा। बिल्कुल, वेंकटेश भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सदब भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। वेंकटेश, आपसे जानना चाहेंगे, आप चूंकि डे 1 से आप कवर कर रहे हैं, और वहां पर जो पहले दिन जो हलचल थी, उसके बाद वोटिंग के दिन जो हलचल थी, वो भी आपने कवर किया, और आज किस तरीके की हलचल है, एक्साइटमेंट है वहां के लोगों में आज के रिजल्ट को लेकर? बिल्कुल अभितोष, मैं बता दूं, रैगांव विधानसभा उपचुनाव को लेकर के काफी लोगों में उत्साह है। सुबह से ही यहाँ प्रत्याशी पहुंच गए हैं, और जैसा कि सुबह से ही घर से वो पूजा पाठ कर निकले हैं, और पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि वो उनके पक्ष में फैसला होगा। दोनों ही प्रत्याशी अपनी जीत का 101% दावा कर रहे हैं। आज यहाँ पर ठीक 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, और उसके बाद जो है तो ये बैलेट यूनिट से जो है तो परिणाम बाहर निकलना शुरू होंगे। तो निश्चित रूप से करीब 23 चक्र में ये पूरा मतगणना होनी है, जिसमें कि 8 टेबल बनाए गए हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। करीबन 300 कर्मचारी इस मतगणना की में लगाए गए हैं, और 250 पुलिसकर्मी सुरक्षा की लिहाज से लगाए गए हैं। तो काफी चाक चौबंद प्रशासन की व्यवस्था है, और जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। जैसे कि 7 बजे पेटी खुलनी थी, उसके बाद पत्रों की छटनी होनी थी, तो 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा, और इसको लेकर के दोनों ही प्रत्याशियों की सांसें कहीं न कहीं थमी हुई है। आज उनके जो परीक्षा उन्होंने दी थी, आज उसका परिणाम निकल करके बाहर आने वाला है। जी बिल्कुल, जो परीक्षा दी थी उसका परिणाम निकल कर बाहर आने वाला। सदफ भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई है सहयोगी हमारी। सदफ, आप भी देखिए, डे 1 से आपने नजर बनाकर रखी थी कि ये जो 4 सीटें हैं, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर, किस तरीके से वहां पर हलचल थी, किस तरीके से प्रत्याशियों ने जीत के दावे किए, और दोनों ही पार्टियों ने पूरा दमखम यहां पर दिखाया था। तैयारियां क्या है आज के रिजल्ट को लेकर? बिल्कुल, दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी थी, और आज नतीजों का दिन है। कह सकते हैं कि जो मेहनत की थी, आज उनके नतीजे सामने आएंगे, और देखना होगा कि किसके खाते में कितनी सीट जाएंगी। काफी दिलचस्प होने वाला है ये नतीजे, क्योंकि मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए हैं। आज इन्हीं पर रिजल्ट आएगा, और पता चलेगा कि जनता ने किसके नाम पर अपनी मोहर लगाई है।
अगर हम सीटों पर नजर डालें, सबसे पहले अगर हम बात करें खंडवा लोकसभा सीट की, काफी दिलचस्प ये सीट थी, काफी कड़ी टक्कर यहाँ पर देखी जा रही थी दोनों ही प्रत्याशियों के बीच। इससे पहले यहाँ पर जो बीजेपी के सांसद थे नंद कुमार सिंह चौहान, उनका यहाँ पर दबदबा रहा है, उनकी ये सीट रही है बीजेपी की। कोरोना से जब उनका निधन हुआ तो अब दो जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के और कांग्रेस के, वो आमने सामने आए हैं। हालांकि इस सीट पर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों में आपसी लड़ाई भी देखने को मिली थी, जिसके चलते बीजेपी ने किसी तीसरे पर अपनी मोहर लगाई थी और राज नारायण सिंह को मैदान में ज्ञानेश्वर पाटिल को मैदान में उतारा था और कांग्रेस की तरफ से राज नारायण सिंह को मैदान में उतारा गया। दोनों के ही बीच कड़ी टक्कर हुई है, दोनों के ही बड़े दिग्गज नेताओं ने यहाँ पर पूरी ताकत झोंकी थी। जो ताकत झोंकी थी, अब उसका परिणाम आज सामने आना है कि जनता ने किसके नाम पर अपनी मोहर लगाई है। ज्ञानेश्वर पाटिल यहाँ पर जीतते हुए नजर आएंगे या फिर राज नारायण सिंह कांग्रेस की तरफ से। अगर हम जातिगत समीकरणों को समझें तो बीजेपी की तरफ से ज्ञानेश्वर पाटिल पर मोहर लगाई गई है, ये एक ओबीसी चेहरा है और खंडवा में ज्यादा अगर हम जातिगत समीकरण की बात करें तो ओबीसी की जनता वहां पर ज्यादा है। उस हिसाब से ये जो सीट है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पहले भी बीजेपी की सीट रही है। वहीं कांग्रेस के लिए काफी टफ ये होने वाला है आज, लेकिन जब नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा कि ये सीट किसके खाते में गई है। लेकिन दोनों ही पार्टियां जो हैं इसमें पूरी ही ताकत झोंकी थी, या फिर बीजेपी का यहाँ पर रिकॉर्ड कायम रहेगा क्योंकि ये सीट बीजेपी की रही है, या फिर कांग्रेस एक नया रिकॉर्ड बनाती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें, रायगांव की बात करें, जोबट की बात करें या फिर पृथ्वीपुर की बात करें, पृथ्वीपुर सीट पर जो कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह राठौर थे, उनका यहाँ पर दबदबा रहा है। ये सीट शुरू से ही कांग्रेस की सीट रही है, लेकिन उनका कोरोना से निधन हुआ तो कांग्रेस ने उनके ही बेटे नितेंद्र सिंह राठौर को यहाँ पर टिकट दिया है। इसके अलावा जो बीजेपी की तरफ से हैं शिशुपाल यादव सामने हैं, बीएसपी के नेता थे, फिर बीजेपी में शामिल हो गए। दो नेताओं के बीच यहाँ पर कड़ी टक्कर देखी गई, लेकिन ये सीट जरूर कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये सिर्फ हम सर्वे के आधार पर बता रहे हैं, बाकी जब रिजल्ट आएंगे तो वो सबके सामने होगा कि जनता ने किसके नाम पर अपनी मोहर लगाई है। लेकिन हम जो सर्वे के आधार पर बात कर रहे हैं वो सर्वे यही कहता है कि खंडवा बीजेपी के खाते में तो पृथ्वीपुर कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहना जल्दबाजी होगा, नतीजे आज सबके सामने होंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की यहाँ पर मतगणना की जाएगी, उसके बाद जो बाकी की जो पेटियां हैं उनको खोला जाएगा। 23 से 32 राउंड में यहाँ पर जो है काउंटिंग की जाएगी और माना जा रहा है कि देर शाम तक जो नतीजे हैं सबके सामने आ जाएंगे, तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने किसके नाम पर यहाँ पर मोहर लगाई है। इसके अलावा अब हम जोबट विधानसभा सीट पर नजर डालें तो कह सकते हैं कि दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस के हैं, क्योंकि जो सुलोचना रावत बीजेपी में शामिल हुई हैं वो कांग्रेस में थी, वहां से पहले विधायक रही हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस ने नया प्रत्याशी वहां पर उतारा है, महेश पटेल का नाम यहाँ पर सामने रखा था। सुलोचना रावत और महेश पटेल के बीच ये कड़ी टक्कर है, लेकिन जो कांग्रेस है वो जरूर ये मुद्दा भुनाने में नाकामयाब होती हुई नजर आ रही है कि जो कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। वहां पर जब हम ग्राउंड जीरो पर गए थे और वहां की जनता को की जब नब्ज टटोला था तो उससे जरूर जो है बीजेपी के खाते में ही ये सुलोचना रावत के वो जो पक्षधर थे वो ज्यादा सामने आ रहे थे, उनके समर्थक सामने आ रहे थे। यानी कि कह सकते हैं कि ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के आधार पर, क्योंकि वहां की जनता ने सुलोचना रावत पर ज्यादा अच्छी वहां पर जो पकड़ है, कह सकते हैं सुलोचना रावत की जनता के बीच ज्यादा पकड़ है। वहीं महेश पटेल का एज फैक्टर भी देखा जा रहा है कि ज्यादा एज है और जनता के बीच सुलोचना रावत के मुकाबले कम पैठ है। और इसके अलावा अगर हम तीसरी विधानसभा सीट की बात करें, रैगांव की, प्रतिमा बागरी के बीच यहाँ पर जो मुकाबला है बीजेपी की तरफ से प्रतिमा बागरी और उनके सामने सदफ, थोड़ा सा भी हम जल्दबाजी इस बात को है कि रिजल्ट अभी आने जब शुरू होंगे, जब रुझान आने शुरू होंगे तो उसके बाद हम कुछ आकलन कर सकते हैं। और चूंकि सर्वे आपने किया वहां पर तो बहुत सी चीजें पता चली हैं, लेकिन अभी कुछ भी कह पाना इस बारे में जल्दबाजी होगी। हमारे सहयोगी तमाम जुड़े हुए हैं। इमरान, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि चूंकि डे 1 से लेकर बीजेपी भी लगातार वहां पर पहुंची, कांग्रेस के लोग भी वहां पर पहुंचे, बड़े नेता भी पहुंचे, उन सभी लोगों ने बहुत से दावे वहां पर किए, लेकिन हकीकत में जमीनी हकीकत जो है वो क्या है? वहां पर क्या अहम मसले रहे, क्या अहम मुद्दे रहे जिनको लेकर यहां पर वोट दिया गया, जिनको लेकर आज रिजल्ट पर उसका असर भी दिख सकता है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बात में अगर खंडवा लोकल की करूं तो नल मनरेगा योजना जैसे लोकल मुद्दे थे। उसके बाद जो आप बड़े मुद्दे की बात करूं जिसको लेकर कांग्रेस मैदान में होती थी, तो सबसे बड़ा मुद्दा एक ही निकल के आया था, महंगाई। क्योंकि त्योहारों का सीजन है और महंगाई की मार सीधे जनता पे असर कर रही है। पेट्रोल डीजल के भाव जो है वो 120 रुपए के करीब पहुंच चुके हैं। तो ये जो है ये महंगाई की मार ने जो है सीधा जनता पे असर डाला है। अब देखना ये होगा कि ये वोट में कितना बदला है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के हर दिग्गज नेताओं ने जो है महंगाई का मुद्दा सबसे पहले आगे रखा था और उसी के दम पर जो है उन्होंने जनता से वोट मांगे थे। जनता को कितना कन्विंस था है, जनता को कितना राजी कर पाए, ये तो आपसे कुछ ही देर में रुझानों में पता चल जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने पूरा फोकस जो है महंगाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान को घेरने में लगाया था। वही बात में अगर भाजपा की करूं तो सीधे जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करके जो है बीजेपी ने पूरा चुनाव लड़ा था। बात करूं कि लोकल मुद्दों से हटके बीजेपी ने इस चुनाव को जो है राष्ट्रीय स्तर पर लेके राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया था। जैसे राम मंदिर हुआ, धारा 370 हुई, इसे तमाम मुद्दे जो है भाजपा ने यहाँ उठाने की पूरी कोशिश करी थी। इन तमाम मुद्दों के साथ जो है भाजपा जो है जनता के बीच में गई थी। भाजपा को कितना आशीर्वाद मिला है, अब से कुछ ही देर में जो है रुझान आने वाले हैं, उनमें जो है एक पूरी स्थिति क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल, जनता का आशीर्वाद किसे मिला है? बीजेपी को मिला है, कांग्रेस को मिला है? फिलहाल इसके लिए थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर दर्शकों को भी करना होगा। वेंकटेश, आपसे भी यही बात मैं समझना चाहूंगा। आप चूंकि वहां पर जो आपने कवरेज की, वहां पर लोगों से बातचीत भी की, और अहम मसले क्या बताए गए, क्या अहम मुद्दे रहे जिनको लेकर वहां पर बातचीत लोग करते हुए नजर आ रहे थे, जिनको लेकर उनके जहन में था कि मैं यही सोच के जा रहा हूं वोट डालने? वेंकटेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी अभितोष, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि जो रैगांव विधानसभा सीट है वो बड़ी बीजेपी के लिए बीजेपी का गढ़ रही है और यहाँ से हमेशा ही बीजेपी चुनाव जीतती चली आई है। बात करें अगर वहाँ पे जो ये सीट रैगांव विधानसभा सीट खाली हुई है जुगल किशोर बाघरी के निधन के बाद, तो उनके ही परिवार से प्रतिमा बाघरी को टिकट मिली थी और वो चुनावी मैदान में थी। और जहाँ तक सरकार ने पूरी ताकत झोंकी थी और लगातार कई दौरे किए, तकरीबन 8 दौरे किए थे और काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था। तो अब वहीं पर कांग्रेस से कल्पना वर्मा मैदान में थी और कल्पना वर्मा के लिए कमलनाथ ने भी कई सभाएं की, अजय सिंह राहुल ने कई सभाएं की, लगातार वहां पर दौरे होते रहे, सभाएं होती रहीं। लेकिन अब इस जो चुनावी बयार बह रही थी वो एक बदलाव की बयार बह रही थी, लेकिन अब वो बयार कितना असरकारक रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने भी कई अहम मुद्दे, चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो या तमाम योजनाओं का आईना दिखाया हो, लेकिन जो कांग्रेस है वो भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बनाया और उस मुद्दे को लेकर के पूरी तरीके से प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। निश्चित रूप से आज वो फैसले की घड़ी है और कुछ ही देरों में ये फैसले के रुझान आने शुरू हो जाएंगे और कुछ घंटों बाद ही परिणाम सामने आ जाएगा। तो तमाम मुद्दे थे। कांग्रेस ने महंगाई का मुद्दा सामने रखा था, पेट्रोल डीजल, ये सारे मुद्दे जनता के सामने रखे थे। अब वो ये मुद्दे कितने असरकारक साबित हुए हैं ये देखना बाकी होगा। अभितोष, बिल्कुल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाकर रखिएगा, 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद जब रुझान आने शुरू होंगे, अब दर्शकों तक लगातार पल पल की अपडेट भी पहुंचाएंगे।